इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सेबी के नए रूल्स के बारे में आईपीओ से रिलेटेड। जब भी आप यूपीआई को मैंडेट करते हैं, एएसपी फैसिलिटी वगैरह यूज में लेते हैं, तो कई बार जो आपको पता भी नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो सेबी ने इसके रिगार्डिंग जो है 9 अगस्त को एक सर्कुलर निकाला था जिसके अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है मना कर दिया गया है। तो गाइस ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती क्या है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं आईपीओ की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के, इसके अलावा यहाँ पे सेबी ने और कौन कौन से नए रूल्स वगैरह जो है इंप्लीमेंट किए, तो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। इसके लिए गाइस अगर मैं बताना चाहूं तो यहाँ पे आईपीओ के ऊपर हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको एचएनआई से रिलेटेड यहाँ पे आईपीओ के रूल्स वगैरह समझने हो, प्लस आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है, तो ये सब कुछ मैंने डिटेल के अंदर उन प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे कवर कर रखा है। तो देखिए गाइस अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात करूं तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी 1 दिसंबर से यहाँ पे एप्लीकेबल थी, यानी 1 दिसंबर से जितने भी आईपीओ जो है अभी राइट नाउ चल रहे हैं उन सभी के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होती है। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे जो है सेबी ने थर्ड पार्टी जो बैंक्स होते हैं या यूपीआई आईडी होते हैं उसको यहाँ पे मना कर दिया है। अब ये थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो डीमैट अकाउंट है वो एक पर्सन ए का है, लेकिन आप जो यूपीआई मैंडेट कर रहे हैं या एएसबीआई जो आप ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू, वो सिंपली तरीके से अकाउंट जो है पर्सन बी का है। तो गाइस आप बोलोगे यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो जी हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। इवन अगर आप एसबीआई के थ्रू भी एएसबीआई के थ्रू अप्लाई करते हो तो एसबीआई आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, आप चाहो तो कितने भी यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के सभी के यहाँ पे डीमैट अकाउंट यहाँ पे सिंपली लिंक करा सकते हो एक ही अकाउंट के थ्रू। तो देखिए गाइस ये चीज यहाँ पे पहले चला करती थी, आप प्रोफाइल्स वाइज यहाँ पे डीमैट अकाउंट यहाँ पे लिंक करा सकते थे एक ही बैंक अकाउंट के थ्रू, और यहाँ पे यूपीआई आईडी भी जो है आप अलग अलग यहाँ पे जो है मैंडेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सेबी ने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर साफ बोला है कि जिस भी एप्लीकेशन के अंदर जो भी पैन नंबर यहाँ पे जो है दिया गया है वो सिंपली आपके बैंक अकाउंट के पैन नंबर के साथ में मैच करना चाहिए। यानी अगर आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए यूपीआई मैंडेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो डीमैट अकाउंट जिस बंदे का है यूपीआई आईडी भी जो है उसी बंदे के बैंक अकाउंट के साथ में यहाँ पे लिंक होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का यहाँ पे आप पैन नंबर यहाँ पे सिंपली तरीके से मैच होने वाला है। तो एक सिंपली लैंग्वेज में बात करो तो जो पैन नंबर है बैंक अकाउंट का वो यहाँ पे जो है मैच होना चाहिए जो भी एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी हुई है। साथ में गाइस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज भी बताई गई है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रार होगा, जैसे कि के फिनटेक या जो भी आईपीओ के रजिस्ट्रार होते हैं, उनका ये काम होगा थर्ड पार्टी की जो एप्लीकेशन होती है उनको वेरीफाई वगैरह करना, प्लस कहीं पे भी अगर उनको मिसमैच मिलता है तो वो सारी की सारी जो एप्लीकेशन है इनवैलिड एप्लीकेशन की कैटेगरी में चली जाएगी। इवन गाइस सेबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यूपीआई से रिगार्डिंग भी अगर मैं रूल्स की बात करूं तो वहां पे भी उन्होंने ये पर्टिकुलर मेंशन किया है कि थर्ड पार्टी जो यूपीआई आईडी होगी, जो इन्वेस्टर्स की जो भी बैंक अकाउंट्स होंगे अगर उनके साथ में लिंक होगी, तो वो सारी की सारी जो एप्लीकेशन है अलोकेशन के टाइम पे कंसीडर नहीं की जाएगी। दूसरा गाइस सेबी ने यहाँ पे जो चेंजेस लेकर आया है कि यहाँ पे जो टाइमलाइन थी जैसे लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स, यानी जब भी आईपीओ निकलता है तो यहाँ पे जब बिड क्लोज हो जाती है तो पहले यहाँ पे नॉर्मली T+6 डेज का यहाँ पे प्रावधान था, तो उसको अब रिड्यूस करके विद इन द 3 डेज यहाँ पे जब भी आईपीओ क्लोज होगा उसके 3 दिनों के भीतर ही यहाँ पे आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है, जो कि अभी हमें एक्चुअल के अंदर देखने को भी मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं लास्ट डे की टाइमलाइन की बात करूं, यानी कि लेट सपोज कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डे 3 के ऊपर यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं कि कितना मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई चल रही है, कितना जीएमपी वगैरह चल रहा है, तो उसकी अगर मैं डेडलाइन की बात करूं तो यूपीआई जो मैंडेट है, लेट सपोज आपने अगर सेकंड डे के ऊपर लगाया, आप लोगों को पता होगा यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट कई बार जो है 24 घंटे के बाद में भी आपको मिलती है। तो अगर आप वेट करते तो लास्ट डे के ऊपर आपको 5 बजे से पहले यहाँ पे शाम को जो है एक्सेप्ट कर लेनी है, वरना फिर आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन जो है कंसीडर नहीं की जाएगी। एएसबीआई फैसिलिटी की बात करो तो लास्ट डे के ऊपर 4 बजे तक का टाइम है आपके पास में, तब तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसके अलावा नॉन रिटेल कैटेगरी हो गया, नॉन इंडिविजुअल जो एप्लीकेशन है उनके लिए 3 बजे तक का टाइम है। बिट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, लॉट साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, एप्लीकेशन कैंसिल करनी है, तो 5 बजे तक आपके पास में टाइम रहता है लास्ट डे के ऊपर। इसके अलावा जो इशू का क्लोजर है वो भी 5 बजे के लिए रहेगा रिटेल कैटेगरी के लिए, और अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर आते हो या क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके लिए 4 बजे तक की लिमिट रहेगी। गाइस यहाँ पे मैं अगर सिंपली समराइज करना चाहूं तो कॉमन रीजन एक तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यहाँ पे जो है बनने वाला है, तो थर्ड पार्टी कभी भी आपको यूज नहीं करनी चाहिए। जिस बंदे का डीमैट अकाउंट है उसी बंदे का बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है यूपीआई मैंडेट या फिर एएसबीआई मैंडेट यहाँ पे सिंपली तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा कई लोग ये करते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं सिंगल पैन नंबर के साथ में। जी हाँ, यानी अगर मेरे पास मान लीजिए 3 डीमैट अकाउंट है तो तीनों ही ब्रोकर से मैंने जो है सेम पैन कार्ड नंबर है, तीनों ही ब्रोकर से मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये मत कीजिएगा। इस केस में भी जब भी कंपनी को मल्टीपल आईपीओ एप्लीकेशन रिसीव होती है और उसका पैन नंबर एक ही होता है तो उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कई लोग ये भी बोलते हैं कि मिसमैच अगर आपके पैन के नेम के अंदर और बैंक अकाउंट के नेम के अंदर है तो भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होती
होती है, लेकिन एज पर यार माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये मुझे ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगता है। मैंने कई बार ऐसा किया है अपने एक फैमिली मेंबर के नेम के ऊपर ही, कि उनका लेट सपोज बैंक के अंदर कुछ और नाम है, यानी कि मान लीजिए सरनेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पैन कार्ड है उसके अंदर सरनेम है, तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होती है। आप लोगों का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पॉइंट के ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, प्लस इस नोटिफिकेशन के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।